अभ्यास 2B। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। हम आज सीखेंगे वर्गमूल। तो पहला लिख लेंगे 77 44। 77 44 को हम वर्गमूल विधि से काटेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 8 16, एक यहाँ से फिर यहाँ आया, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चलेगा तो एक बचा, यहाँ होगा 18, 2 ने 18, 2 3 6, 6 करेगा तो 7 है यहाँ पर, एक आ गया यहाँ पर, यहाँ हो गए 12, तो 2 6 12। फिर 2 से 2 ने 18, 18 घट गए तो एक दाई बच गए, यहाँ पे आ गई, यहाँ हो गए 13, 2 6 12, यहाँ से कट के यहाँ हो गए 16, तो यहाँ हो गए 2 8 16। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, ये 2 8 16, यहाँ से आया, यहाँ 16 हो गए, 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 121 हमारा 11 का वर्गमूल होता है, तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, इधर गया तो 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, कट गया हमारा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गिन लेते हैं कई बार, 1 2 3 4 5 6 बार हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिख के हमारे 5 बार, एक बार और लिख लें 2। फिर 11 गुणा 11, 2 का एक जोड़ा बनता है, तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, कई बार है 3 बार है, 2 6 बार है, तो 3 बन के जोड़ा, और गुणा 11, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। कितना आया हमारा, प्लस माइनस 88। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम 11 64 का निकालेंगे, तो 11 664, इसे हम 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, एक यहाँ आ गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 एकम 2, और इधर आ गया तो 2 6 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10, एक फिर यहाँ आ गया, 2 8 16। फिर 2 से 2 7 14, 5 है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 4 कट के एक बचा, 2 ने 18, और फिर हम काटेंगे इसे 3 से। 3 दूनी 6, एक बचा, यहाँ हो गए 12, 3 चौक 12, फिर यहाँ 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे हम। 3 8 24 और 3 एकम 3। अब काटेंगे हम 9 से। 9 एकम 9 ने 81 और 9 एकम 9, जोड़े बनाएंगे हम। तो देखो 2 कई बार हैं, 1 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार हैं, तो 4 बार लिख गए हमारे। 3 2 बार हैं, गुणा 3 गुणा 3, और 9 कई बार हमारे 2 बार, 9 गुणा 9 बराबर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 बन गए जोड़ा हमारे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ने 108 प्लस माइनस 108 हो गया हमारा। यही हमारा आंसर हो गया। पहले का तीसरा सवाल 49 00, तो इसे हम काटेंगे 7 से। 7 7 49 00 ऐसे लिख लेंगे। फिर 7 एकम 7 00 लिख लेंगे। फिर काटेंगे इसे हम 10 से। 10 दाएँ 100, फिर 10 को 10 एकम 10,
हमारे हो गए 7 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10। देखो 7 2 बार तो 2 बार लिख लिए, 10 2 बार तो 2 बार लिख लिए, और हमारा जोड़ा बनता है 2 का 1 जोड़ा बन गया हमारा। तो 7 गुणा 10 तो हो गया 7 ढाई 70। तो प्लस माइनस हमारा प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल ये दिया है, वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। तो हम इसे काटेंगे 7 से। 7 छंग 42, यहाँ बचे हमारे 5, यहाँ हो गए 50, 7 सत्ते 49, फिर बचे हमारा 1, यहाँ हो गया 18, 7 दूनी 14, फिर बचे हमारे 4, यहाँ हो गए 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे हम। तो 7 नेम 63, फिर बचे हमारे यहाँ पर 4, यहाँ हो गए 42, 7 छंग 42 और 7 एकम 7। फिर हम काटेंगे 31 से। कितने से? 31 से। 31 यहाँ होते हैं हमारे 93, कितने? 93। फिर बचा हमारा 3, यहाँ होगा 31, तो 31 एकम 31, फिर हम 31 से काट देंगे। तो 31 एकम 31, कुछ नहीं बचा हमारा। तो 7 गुणा जोड़ा बना लेंगे हम, 7 गुणा 31 गुणा 31। देखो 31 का जोड़ा बना, एक 7 का बना, तो 7 गुणा 7 31। तो 31 तीन होते हैं हमारे 217। कितने होते हैं? 217। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया 625 बटे 1296। तो हम पहले निकालेंगे 625 और इधर निकालेंगे 1296 का। तो 625 का निकालेंगे, इसे हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 इधर बचे, 55 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25, 5 से 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5 कट गया हमारा। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 जोड़े बन गए हमारे। तो 5 गुणा 5 बराबर 25। अब निकालेंगे हम इसका, इसे 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, इधर आ 2 चौक 8, 1 बचा, इधर 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 चले गए, 3 में से 1 बचा, यहाँ हो गए 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर 2 से, फिर 9 से काटेंगे। 9 एकम 9 ने 81 और 9 एकम 9। तो जोड़े बना लेंगे इधर हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है हमारे, 2 2, हाँ 4 बार, 1 बार 2 बार 9 गुणा 9। एक जोड़ा 9 का बना, 2 जोड़े 2 2 के बने, तो 2 गुणा 2। जोड़े हमारे 2 बने तो हम 2 ही बार लिखेंगे, गुणा 9। 2 दूनी 4 और 4 नेम 36। तो हमारा इधर देखते हैं, यहाँ लिखा है 625 बटे 96। 625 का निकल के आया हमारा, निकल के आया 25, और 1296 निकल के आया हमारा 36। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरे का दूसरा दिया है हमारा 529 बटे 196। तो हम 529 का निकालेंगे और यहाँ पर निकाल देंगे 196 का। ठीक है, ये हमारी विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या निकालेंगे। तो इसे 23 से काटेंगे। कितने से? 23 से। तो 23 दूनी होते हैं 46। यहाँ हमारे बच्चे 6, तो यहाँ होगा 69। 6 23 यहाँ होते हैं 69। फिर 23 से, 23 एकम 23। तो हमारा जोड़ा बना 23 गुणा 23, एक जोड़ा बना हमारा 23 का, तो बराबर लिख देंगे 23। इसे काटेंगे हम 2 से। 2 ने 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 9 है यहाँ पर, 2 चौक 8, 8 निकल गए, 9 में से 1 बचा, यहाँ हो गए 18, 2 नेम 18। अब काट देंगे 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो हमारे जोड़े बनाएंगे 2 गुणा 2
गुणा 7 गुणा 7, एक जोड़ा 7 का बना, एक 2 का बना, तो बराबर 2 गुणा 7 बराबर 7 दूनी 14। कितना निकल के आया हमारा 14, कितने का 196 का, बटे में 14 और 529 का निकल के आया हमारा 23। ये हमारा आंसर होगा। तीसरा सवाल दूसरे का, ये दिया है 4 सही 29 बटे 49, तो हम इनको निकालेंगे। तो 49 और 4 की करेंगे गुणा और 29 जोड़ देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 225 बटे 49। अब हम 225 को काटेंगे अलग अलग, दोनों को अलग अलग काट लेंगे, ठीक है। इधर 49 को काटेंगे, तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 में से 20 गए 2 बचे, यहाँ हो गए 25, 55 25, फिर 5 से 5 ने 45। अब काट देंगे हम 3 से, 3 दिया 9 और 3 एकम 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 का जोड़ा एक 5 का जोड़ा, तो हमारे 5 गुणा 3, 5 3 15 निकल के आ गया। अब इसको काटेंगे 7 का, 7 7 49 और 7 एकम 7, तो 7 गुणा 7, एक जोड़ा बना हमारा, इसका निकल के आया हमारा 7। तो हमारा 225 का कितना निकला हमारा 15, कितना निकला 15, 225 का 15 और 49 का 7। अब इसको हम भाग दे देंगे 7 से, जब हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे निकलिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 2 सही 1 बटे 7, ये हमारा आंसर होगा। दूसरे का चौथा सवाल दिया है हमारा 23 सही 26 बटे 121, तो 121 और 23 की गुणा करेंगे और 26 जोड़ देंगे, तो हमारी गुणा निकल के आएगी 2809 बटे में 121। तो हम क्या करेंगे 2809 को काटेंगे, ठीक है, और इधर 121 को काटेंगे, तो इसको काटेंगे हम 53 से काटेंगे, तो 53 पंजे होते हैं हमारे 265, 280 में जाएंगे तो हमारे बचेंगे 15, यहाँ हो जाएंगे हमारे 159, तो 53 तियाँ होते हैं 159, तो 53 एकम 53 कट गया हमारा, तो ये हमारा 53 गुणा 53, एक जोड़ा बना हमारा, तो यहाँ निकल के आया हमारा आंसर 53। 21 का निकालेंगे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, तो 11 गुणा 11, ये हमारा एक जोड़ा बना, तो हमारा 11 आ गया आंसर। तो हमारा 2809 का आंसर निकला था हमारा 53, और इसका निकला था हमारा 11। इसको हम सही कर लेंगे, 11 चौक 44, तो 4 सही 11 नीचे रहेंगे, 44 में कितने जोड़ेंगे हम, 44 में हम जो 6 वो और 3 जे 9 जोड़ेंगे, ये हमारा आंसर होगा। दूसरे का 5वां सवाल मैंने बताया था 75 और 49 की गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 75 और 49 की गुणा, अब ये जोड़ने पर निकल के आएगा 3721 बटे 49। तो हम क्या करेंगे 3721 को काटेंगे और इधर 49 को काटेंगे, 49 को 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 गुणा 7, एक जोड़ा बना हमारा निकला 7, ये हमारा इसका। और हम निकालेंगे 37 21 का, इसे काटेंगे 61 से, 61 एकम 61, 61 छंग होते हैं हमारे 366, तो 366 करेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 6, यहाँ हो जाएंगे 61, 61 एकम 61, फिर 61 एकम 61, तो 61 गुणा 61, एक जोड़ा बन गया, हमारा निकल के आया आंसर 61। तो हमारा 37 21 का निकला हमारा 61 और 49 का निकला हमारा 7। इसको हम भाग दे देंगे 7 से, 7 अट्ठे होते हैं हमारे 56, तो 8 सही और 5
5/7। ये हमारा इसका। प्रश्न नंबर 3, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम संख्या लिख लेंगे 2304, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच्चा यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, एक बच्चा हो गया 15, 2 सत्ते 14, एक फिर बच्चा यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बच्चा यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 से 16, यहाँ हो गया 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, एक बचा यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 तीन 2 एकम 2, यहाँ से एक यहाँ गया, यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से काटेंगे, नहीं अब 2 से काटेंगे, फिर काटेंगे 2 से, 2 ने 18, अब 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है, तो सम से काटेंगे, 3 तीन 9 और 3 एकम 3, फिर हम जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, देखो 2 हमारे कई बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हैं हमारे, 3 हमारे 2 बार हैं, तो 2 का एक जोड़ा बनता है हमारा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और ये 5 जोड़ा, तो 1 2 3 4 हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां थीं। यदि सेना ने कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो हम 6561 को काट लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसे हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे यहाँ हो गए 26, 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ बचे हमारे 2 और यहाँ हो गए हमारे 21, 3 सत्तो 21, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 सत्तो 21, 3 दूनी 6 और 3 तीन 27, इसे हम 9 से काटेंगे, जल्दी कट जाएगा हमारा, 9 से काट दे रहे हैं, ना तो 3 से कट जाता, तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 ने 81, इसे अब 3 से काट लेंगे, 3 तीन 9 और 3 एकम 3, तो हमारे जोड़े बनेगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 कई बार 4 बार है, गुणा 9 गुणा 9, एक जोड़ा 9 का बना, 3 जोड़े 2 जोड़े 3 3 को बने, तो 3 गुणा 9, 3 3 9, 9 ने 81, कितना निकल गया हमारा 81, यानी प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? प्रत्येक टोली में सैनिक कितने निकल के आए हमारे 81, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो हम पहले निकाल लेंगे इसको, 81 60, शेष जवान घटा देंगे, तो शेष जवान कितने हमारे 60, तो हम घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 8100, यानी कि 8100, तो हम 8000 को निकाल लेंगे वर्गमूल, 8100 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो इसे हम काटेंगे 9 से, 9 ने 81, जीरो लिख देंगे, 9 एकम 9, फिर 2 जीरो लिख देंगे, फिर 10 से काटेंगे, 10 ढाई 100, फिर 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, तो 9 गुणा 10 गुणा 10, एक 10 का जोड़ा बना, एक 9 का जोड़ा बना हमारा, तो हम लिख देंगे 9 गुणा 10 बराबर हो गया 9 ढाई 90। तो प्रत्येक पंक्ति में
खड़े किए जवान, खड़े किए जवान बराबर 90। प्रत्यय पंक्ति में कहते जवान, खड़े किए हमारे 90। प्रश्न नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसे हम 1890 लिख लेंगे, इसे हम काटेंगे 3 से। 3 छक 18, 3 तिया 9, 0 लिख लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 लिख लेंगे। 210 का हमारा क्या नहीं बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। 210 हमारी पूर्ण नहीं कटेगी, तो हम 210 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा, कैसे बनेगा, तो हम 2 से देख काटते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा होगा 14, 2 सत्ते 14, 1 0 ऐसे उतार लिया, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 निकल गए 7 में से, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 2 सत्ते 14, 15 में 14 गए तो 1 बचा होगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 से हम फिर काटेंगे तो 2 पंजे 10, कितना बचा हमारा, 1 बचा, यहाँ होगा 17, 2 अट्ठे 16। फिर 17 में से 16 गए तो 1 बचा, तो यहाँ होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, यहाँ होगा 18, 2 ने 18, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ होगा 4, 2 सत्ते 14। अब इसे हम काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 14 में से 12 गए, 2 बचे, यहाँ हो गए 27, 3 नेम 27। अब हम फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। और हम जोड़ा बनाते हैं, 2 के 12, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार 2 लिख लिए हैं। उसके बाद 3 लिख लिए हैं हमने, और 7 बार 2 लिख लिए हैं। तो देखो 2 का जोड़ा बना हमारा, और हमारा 2 का जोड़ा बना, 2 का बना, 3 का नहीं बना, 7 का बना। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3 से भाग देने पर संख्या भागफल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम 3 का जोड़ा नहीं बना, अतः 3 से भाग देने पर संख्या का भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अभ्यास दी एंड।